ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले प्रेरणाओं को कैच करना। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने आज इसमें कही, ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग। आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूरिहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज हरेक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई बच्चे अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक न होने के कारण सेटिंग भी ठीक नहीं होती। फिटिंग और सेटिंग को तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। फिटिंग, इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं व महारथियों के महारथी सेटिंग की फिटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग न होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट पर सीट के बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई होता है। दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, दुविधाओं का समाधान। विशेष अमृत वेले रिफ्रेश हो ऐसे समझो बाबा से पूछने जा रहे हैं। इस याद में रहकर फिर देखो रिस्पॉन्ड मिलता है। यह अनुभव अभी तक नहीं किया है। जैसे यहाँ साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते हो, वैसे अव्यक्त को अपने नज़दीक लाओ तो ऐसी ही महसूसता हो सकती है जैसे साकार में सहज बुद्धि में निर्णय हो जाता था। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए हैं। केवल 1 या 2 बार पुरुषार्थ करने से आप ऐसे अनुभव कर सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाता है, लेकिन अभी इस बात की कमी है। तीसरी बात बाबा ने इसमें कही, निर्विकारी बनो। यदि कोई बच्चा बाबा को प्यार से याद करता है तो उसका संकल्प बाबा तक पहुंचता है।
परंतु वह कितने समय में पहुंचता है, वह आत्मा की निर्विकारी स्थिति पर निर्भर है। बाबा ने अंडरलाइन किया, मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है। बाप दादा अमृत वेले बुद्धि के में महानता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच कराते हैं। चौथी बात बाबा ने इसमें कही, अपने संकल्पों को बाबा की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। आपको सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना? कभी मूंझते तो नहीं, इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं। जहाँ भी कुछ मूंझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अंडरलाइन किया, अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर कर के बैठते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया उस भाव का ही फल मिल जाता है। मन मत का क्या फल मिलेगा, मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है। और लास्ट बात बाबा ने इसमें कही, बाबा से सेवा के नए नए प्लान्स कैच करो। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होंगे तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेते हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। जब बाप दादा देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करे। कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए, उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। रेस तो करनी चाहिए ना, सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। आपको ऐसी नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो आज तक किसी ने ना की हो। अमृत वेले उठकर इस प्लान के बारे में सोचो तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग्स होंगी। सब कुछ पहले से ही फिक्स है। जो कल्प पहले हुआ था
वही रिपीट करना है, परंतु किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि हैं, उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिला हुआ है, सिर्फ निमित्त बनो। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अमृत वेले अगर बाबा की प्रेरणाओं को कैच करना है तो ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग होगी, तो स्थिति की सेटिंग अच्छी होगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि दुविधाओं का समाधान अव्यक्त रूप में बाबा कहते अपने को बाबा के नज़दीक लाओ तो ऐसे समाधान मिलेगा जैसे साकार में किसी से लेते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि जितना निर्विकारी होंगे उतना जल्दी बाबा के पास हमारा संदेश पहुंचता है। चौथी बात कि बाबा जो प्रेरणा देते हैं उसमें अपने मन के भावों को मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर के बैठो तो बाबा की प्रेरणा टच होगी। और लास्ट बाबा ने कहा कि जो अमृत वेले बाबा जो प्लानिंग बुद्धि बच्चे हैं उनको बाबा कार्य के निमित्त बनाता है और उनको सेवा की नई नई विधियां टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले कर बैठो। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने आज हमको बताई बाबा की प्रेरणाओं को कैच करने के लिए। तो हम सभी इन बाबा की शिक्षाओं पर अवश्य ध्यान देंगे। अच्छा, ओम शांति।